एक अपाहिज व्यक्ति जिसके दोनों पैर घुटनों के नीचे से कटे हुए थे, वह पेड़ की छाया में व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके सामने छोटी सी सेल से चलने वाली वेट मशीन रखी हुई थी। विनोद ने मशीन से अपना वजन किया, फिर 10 का नोट उस व्यक्ति को देकर आगे बढ़ गया। पीछे से उस कटे पैर वाले व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, रुको। विनोद रुक गया तो वह व्यक्ति बोला, सर अपने बाकी के पैसे वापस ले लो। विनोद बोला, भाई रख लो, मैंने जानबूझकर आपको 10 का नोट दिया है। वह व्यक्ति बोला, सर मैं भीख नहीं लेता, ये देखो बोर्ड लगा रखा है ना, अपना वजन तौलिए, सिर्फ 2 रुपये में, रेट फिक्स है सर। विनोद बोला, मैंने आपका बोर्ड देखा था, मगर दिल किया तो 2 की जगह 10 दे दिए। रख लो भाई, आजकल पैसे लेने से कौन मना करता है। वह व्यक्ति बोला, अगर 2 की जगह 10 रुपये आप 2 साल पहले देते, जब मेरे पैर सही थे, तब मैं रख लेता सर। विनोद उसके करीब चला गया, फिर बोला, भाई उलझन में मत डालो, 2 साल पहले तुम सही सलामत थे, तब क्यों रख लेते, अब जबकि तुम लाचार हो फिर क्यों नहीं रख रहे हो। वह व्यक्ति उदास होकर बोला, तब मेरे पास पत्नी और बच्चे थे, अब नहीं हैं, अब सिर्फ माँ है। विनोद बोला, मैं समझा नहीं भाई, जरा ढंग से समझाओ। वह दार्शनिक की तरह हाथ हिलाता हुआ बोला, इंसान औलाद और पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, तब उसे कोई ज़्यादा देता है तो वह अपने ज़मीर को मारकर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि पैसे को देखकर उसे अपनों की ख्वाहिशें याद आ जाती है। विनोद को याद आया कि परसों बॉस ने उसे सैलरी 10,000 की जगह जब 11,000 दी तो उसे कितनी खुशी हुई थी। वह पत्नी के लिए 1,000 रुपये की साड़ी ले गया था। विनोद बोला, सच कहते हो भाई, मगर एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी अब कहाँ है। वह व्यक्ति बोला, अब वह किसी और के साथ रहती है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और दोनों पैर कट गए, तब वह 2 महीने भी मेरा साथ नहीं निभा सकी, छोड़कर चली गई। मेरे बच्चे को भी साथ ले गई, जबकि मैंने उसके लिए माँ को छोड़ दिया था। उसके जाने के बाद माँ ने मुझे संभाला, अगर माँ ना होती तो मैं सड़कर मर जाता। विनोद बोला, सब पत्नियां एक जैसी नहीं होती। वह व्यक्ति बोला, मगर सब माँ एक जैसी होती हैं। पत्नी छोड़ सकती है, मगर माँ कभी नहीं छोड़ती। विनोद ने अपने 8 रुपए लिए और घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि पत्नी छोड़कर जा सकती है, मगर माँ बेसहारा नहीं छोड़ सकती। विनोद 5 महीने पहले ही गांव छोड़कर शहर आया था। अब शहर में किराए के मकान में रहता था। गांव में माँ को अकेला छोड़ आया था, क्योंकि पत्नी ने कलह करके जीना हराम कर दिया था। माँ खुद ही बोली थी, बेटा इसे मुझसे दूर जाना है, इसे ले जा, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती। माँ ने कहा और वह चला आया। उस माँ को अकेला छोड़ आया जो कभी भी उसे दुख में नहीं देख सकती थी। घर पहुँचते ही वह पत्नी से बोला, हम अभी वापस गाँव चल रहे हैं। माँ के पास पत्नी बोली, क्या बक रहे हो, दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। वह शांत स्वर में बोला, ठीक है तू यहीं रह, मैं अकेला जा रहा हूँ। पत्नी बोली, भांग पीकर आए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ। विनोद गंभीर होकर बोला, मेरे बिना नहीं रह सकती तो चल मेरे साथ गाँव चल, मगर तुम्हें ऐसे नहीं ले जाऊँगा। तुम्हें ये वादा करना होगा कि मेरी माँ के साथ तू सही व्यवहार करेगी, उसकी इज्जत करेगी, उसके साथ झगड़ा जरा भी नहीं करेगी। वह गुस्से में बोली, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है मैं अपने मायके चली जाऊं। वह बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूं। जब मायके जाओ मुझे फ़ोन कर देना, मैं सामान घर ले जाऊंगा। वह तिरिया रूप दिखाते हुए आंखों में आंसू ले आई, फिर बोली, मैं मायके से कभी लौट कर नहीं आऊँगी। वह बोला, ठीक है मत आना, जब तुम मेरी माँ को साथ नहीं रख सकती तो मेरे किसी काम की नहीं है। पत्नी ने तुरंत रूप पलट दिया, गुस्से में बोली, मैं कुछ कर बैठूंगी और सारा इल्ज़ाम तुम पर छोड़ जाऊंगी। जब जेल में चक्की पीसोगे तब तुम्हें पता चलेगा। वह बोला, मूर्ख औरत, अब मैं तुम्हारे किसी दबाव में नहीं आने वाला, तू कुछ भी कर, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। सारे तीर बेकार जाते देखकर वह उससे लिपट गई, बोली, माफ़ कर दो, मैं माँ के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तुम माँ को यहीं ले आओ।
वह बोला, नहीं, मैं माँ को यहाँ नहीं लाऊंगा। 10,000 रुपये महीने के कमाता हूँ, उनमें से 4,000 रुपये मकान के किराए में चले जाते हैं। बचे पैसों से गुजारा होना बहुत मुश्किल है। अपना घर होते हुए मैं किराया क्यों भरूं? इसीलिए अब मैं हमेशा के लिए गांव में ही रहूंगा। तुम्हें चलना है तो चल। वह बोली, सुबह चलेंगे। वह बोला, मैं अभी जा रहा हूँ। वह सोच रही थी रात में इसका दिमाग चेंज कर दूंगी, मगर वह मानता हुआ नहीं लग रहा था। इसीलिए बोली, 1 महीने का किराया एडवांस दे रखा है, उसका क्या? वह किसी दृढ़ स्वर में बोला, अब तिरिया चरित्र दिखाने की मत सोच। मैं माँ के साथ रहने की सोच चुका हूँ। मेरे साथ रहना है तो साथ चल, वरना मैं आज से तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उसने पहली बार देखा कि आज वह पूरी तरह माँ का बेटा बन गया है। अब उसे बस में करना मुश्किल है, इसीलिए चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वह घर पहुंचा तो देखा वृद्धावस्था पेंशन से गुजारा कर रही माँ खाना बना रही थी। बेटे बहू को लौट आया देखकर बाबरी सी हो गई। बोली, बेटा आज आटा लगा रही थी, तभी मुझे पता चल गया कि तू आने वाला है। विनोद आश्चर्य से बोला, वह कैसे माँ? माँ ने गुथा हुआ आटा दिखाते हुए कहा, देख, आज बार बार आटे में पानी ज़्यादा गिर रहा था। मैं सूखा आटा मिलाती रही और इस तरह 4 आदमियों को आटा लग गया। वह बोला, आज से रोज इतना ही आटा लगेगा माँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, अब कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। माँ का गला भर आया। वह बहू की तरफ कातर दृष्टि से देखने लगी। बहू ने तुरंत माँ के पैर छुए, फिर बोली, ये सच कह रहे हैं माँ, अब मैं कभी भी आपसे झगड़ा नहीं करूँगी। इतना कहकर बहू रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। माँ पागलों की तरह कभी बेटे को देखती तो कभी रसोई में खाना बनाती। बहू को देखती, फिर झपट कर बेटे की गोद से पोते को लिया और उसे रोते हुए बेतहाशा चूमने लगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।